अच्छा, मुझे वन बाय वन बताएं। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट में बता दें। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? मुझे कंफर्म करते हैं। हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? किधर चले गए हैं? अच्छा, आ रही है, शुक्र है। अच्छा ना, आपने मुझे जो अपना डेटा भेजा है ना, मैंने सुना आपको बोला भी था, उसको आपने कवर करना है लाजमी। आज हमने आगे काम करना था, लेकिन काफी सारे लोगों का ना, यानी कि 10% भी कवर नहीं है। दूसरा, मैंने आपको अपना डोमेन इस वजह से बोला हुआ है कि आपको इसकी नीड अभी पड़ेगी। यानी कि आज इसका अगर मैं देखूं तो ये तो हमने यहाँ तक मुकम्मल कर लिया, ठीक है ना। अगर यानी कि ये मैं देखूं तो इसको, जो भी है मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया। अभी हम कुछ और चीजें देखेंगे, थोड़ा सा मीडिया को टच करेंगे, ठीक है, कुछ और चीजें समझे कि अभी आप लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिक बहुत ज्यादा आप ऐसा काम है कि जो आप बेसिक काम ही नहीं कर रहे। मतलब कि बेसिक से आपने जो स्टार्टिंग करनी होती है, आपसे वही चीजें नहीं होती अभी तक। आपने जब भी वेबसाइट स्टार्ट करनी है, मैंने आपको ये चीजें बताई, पोस्ट डिलीट करने हैं आपने जो पहले के होते हैं, पेजेस डिलीट करने हैं जो पहले से बने होते हैं, और वेबसाइट की सेटिंग आपने करनी होती है। आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे वही लिखा आ रहा है, जस्ट एन अदर वेबसाइट, ठीक है ना। अभी तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास अपने नाम से डोमेन होना लाजमी है, उसकी नीड आपको पड़ेगी। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैंने क्या क्या काम करना है, मैंने अपना यहाँ से मीडिया चेंज करना है, ये वाला, ये जो इमेज है मैंने इसको चेंज करनी है, ठीक है। उसके लिए इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मीडिया में मैं जाऊँगा। इसके बाद मैं आगे आपको साथ साथ चीज़ें कवर करता रहूँगा, आज मैं भी क्लास ज़रा लंबी हो जाए। इमेज मैंने चेंज करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इमेज का साइज दिखाऊंगा, इमेज का साइज क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इमेज का जो साइज आ रहा है, वो आ रहा है 6 से नहीं, ये नहीं इसका पिक्सल में आ रहा है, ठीक है, ये वाला साइज। इसको आपने ना इस सेम टू सेम इसी तरह की इमेज बनानी है। अपनी बना लें, एआई से बना लें, जैसे बनानी है बना लें, ठीक है, कोई नहीं, आपका अपना पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ही लेके चलना है। मैं क्या करूंगा, मैं कैनवा ओपन करूंगा, मेरे पास कैनवा प्रो है, ठीक है। मैंने ये सिंपल अपनी ड्रैगन इमेज अपलोड की है, पहले मैंने साइज लिया है इसका, ठीक है। मैं दोबारा भी आपके सामने बना देता हूँ। यहाँ पे आपने न्यू फाइल पे जाना है, ठीक है। फाइल न्यू करेंगे, और ये जो कस्टम का साइज है ना, ये साइज आपने उधर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इमेज को। सिंपल मैं इस इमेज को यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। अब अगर यहाँ पे देखें, हमें जो इमेज चाहिए वो बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है ना। उसका बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की इमेज चाहिए जिसका बैकग्राउंड ना हो, ठीक है। तो इस इमेज को मैं पहले फिट करूंगा अपनी विंडो में, ये जो हमारा जो साइज है इसमें, ठीक है। और एडिट इमेज पे टिक करूंगा, और इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा, जो बैकग्राउंड रिमूव है ये आपको मिलेगा इसमें प्रो में, ठीक है। अगर आपके पास प्रो नहीं है, मुझे मैसेज करें, 500 में या 400 में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए। कैनवा प्रो, कैनवा प्रो में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। आपका अच्छा खासा काम यानी कि ये कर देता है। लाइफ टाइम के लिए 300-400 रुपये या 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप, अब मैं इस इमेज को सेव करूंगा शेयर पे जाके। ये शेयर में जाके इसको मैंने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते हुए मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड मैंने टिक करना है। और देखिए, अब मेरे पास प्रो वर्जन है, तो मैं इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी खासी कर सकता हूँ, ठीक है। क्वालिटी में चेंज वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये वाली कर दूंगा, ये बेस्ट है। जो हमारा साइज़ है हम उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। देखिए, ये वाला हमारा साइज़ था, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, अब ये डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड होती है तो इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। इधर मैं आता हूँ, उस इमेज को मैं यहाँ डिलीट करता हूँ और अपनी इमेज लगाता हूँ, अपलोड करता हूँ।
और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाए तो हम इसको इधर लगा देंगे। एक जो चीज़ आपने जहन में रख, अभी ये इसको एक दो इमेजेस में अपडेट करके आपको बताता हूँ उसका फायदा क्या होगा आपका। जो ये डेमो, ये आपका पोर्टफोलियो खत्म होगा तो हमने आगे प्रॉपर प्रोजेक्ट शुरू कर देने हैं, ठीक है। मैंने आपको जो वीडियो भेजी है ना, उस वीडियो का यही मतलब है कि आपको यानी कि हर एक चीज़ आपको बतानी नहीं है आपको। मैंने बेसिक सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी आपको प्रोजेक्ट्स पे लेके चलना है, ठीक है ना, कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मैंने आपको इसी वजह से बोला था कि इसको आप ऐसे डिजाइन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखें ये जो इमेज है ये क्यों बड़ी में जा रही है, क्योंकि हमने वो इमेज के अकॉर्डिंग है, फिर भी ये हमारा काम कर जाएगी, ठीक है ना। हमने इसको ऊपर से गैप देना है, मार्जिन देना है, वो सारा काम हो सकता है। लेकिन इमेज आपके पास अगर ऐसी होती है जिसका सेटिंग अगर सेम टू सेम आपने वैसी इमेज करनी है, फिर क्या करेंगे, इस इमेज को मैं ड्रैग कर दूंगा इस तरह नीचे। ये मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब मैं इस इमेज को डाउनलोड अगर दोबारा करता हूँ तो ये वैसी बन जाएगी इमेज। अभी सेम टू सेम वैसी इमेज हमारी बन जाएगी उसी इसी साइज की, ठीक है। मेन बात होती है कि आपने अपना जो काम है वो कितना परफेक्शन के साथ करना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप उस पे यानी कि टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग का होती है कि बार बार चीजें चेंज करना, चेक करना, हाँ जी ये लोग अच्छी लग रही है, ये लोग अच्छी नहीं लग रही। आपने उस लिहाज से करना। अब मैं दोबारा इस इमेज को डिलीट करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, अपलोड में जाता हूँ, और ये हमारी फाइल डाउनलोड हो जाए तो इसको हम इधर अपलोड कर देंगे। दूसरी बात, अभी ये इसमें नेक्स्ट हम जो प्रोजेक्ट्स करेंगे अपने, वो मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट आप कोई हॉस्पिटल की वेबसाइट बनाते हैं तो उसको आप लिंक कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपने इन 3 मंथ्स में मिनिमम यानी कि हर महीने आपने 20 प्रोजेक्ट्स करने हैं हर महीने, ताकि आपको हर तरह की वेबसाइट बनानी आ जाए, हर तरह की। तब जाके आपको ना प्रॉपर जो एक होता है ना क्लाइंट्स का काम होता है वो मिलना, यानी कि मिल देंगे तो हम हमारी तरफ से, लेकिन उसको तभी मिलेगा जब आप उसके प्रैक्टिस प्रॉपर करेंगे। अब देखें ये इस तरह की इमेज बन गई है, इसका साइज वगैरह नीचे हो गया, ठीक है। हमने बेसिक, अब देखें 100% हम सेम सेम वैसी इमेज अपनी नहीं बना सकते, हमारे पास वैसी इमेज भी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। अगर आपने इसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ें ऐड करनी है वो सब कुछ आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको पब्लिश कर देते हैं। आपने कोशिश करनी है अपने नाम से बनाना है, मैंने आपको जो इसी वजह से बोला हुआ है डोमेन आपने अपने नाम से लेने हैं, ताकि आपको पता जब आप जब हमें बेचेंगे तो हमें पता तो होना यार आपने काम क्या किया है, ठीक है ना। डोमेन आपका अपना होना चाहिए, आप कहाँ से भी करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला एरिया है। अभी आपने देखे आपके पास तो ये ठीक नहीं है, आपने तो अपने यहाँ पे स्किल शो करनी है, ठीक है ना। आपने सबसे पहले देखना ये है क्या, ठीक है ना। ये जो बॉक्स है इसके एक कंटेनर लगा हुआ है, उसके कंटेनर के अंदर एक क्या है कि एक इमेज लगी हुई है, इमेज के बाद क्या है जी, एक टेक्स्ट एडिटर है और एक ये चीज़ है। मस्ट नहीं है कि आपने इसको शो ही करना है। देखिए अभी आपके पास जो स्किल्स हैं आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, इन्होंने बेसिकली वो किया हुआ है, ठीक है ना। काउंटर लगा हुआ है, ठीक है, साथ में इसके साथ ये चीज़ें लगी। आप यहाँ पे अपने जिस तरह की आपने वेबसाइट बनानी है, यानी कि जिस जिस मॉड्यूल पे वो स्किल शो कर सकते हैं, ठीक है। जो जो आपने यहाँ पे स्किल मस्ट नहीं है आपने ये शो करें, ठीक है ना। ये तो डेमो होते हैं, डेमो से क्या मिलता है कि आपको एक आइडिया मिलता है कि वेबसाइट किस तरह बनी होती है। अगर आप ना इधर गूगल पे करें वेब साइट डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे इस तरह के। अभी अगर करे कोई मिल जाए हमें ना के टाइम से, यानी कि जिस आपको अपने नाम से वो जो डेवलपर होते हैं उन्होंने अपने नाम से बनाए होते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उनको एसईओ नहीं आती। एसईओ क्या चीज़ है कि अब जिस तरह देखें अगर हम सर्च करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी करते हैं इन इस्लामाबाद, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट कहाँ पे शो होगी, जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है वो आपको इधर अगर हम बेस्ट टाइप करें, देखें ये आ रही है, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। अब ये एसईओ हुई है, यानी कि हमने इस पे कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस कीवर्ड ये बेसिकली हमने कीवर्ड यूज किया है, उस पे हमने ये की वेबसाइट बनाई है। और हमारी क्या वेबसाइट इधर ये इसका एक वेबसाइट का एक पेज है, ये पूरी वेबसाइट नहीं, जस्ट एक पेज है, ठीक है ना। उस पर ये वेबसाइट बनी हुई है। अगर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊं, देखें इधर इसने रिजल्ट्स शो नहीं किए। नॉर्मल ये गूगल रिजल्ट्स शो करते हैं कितने सर्चेज हो रही हैं कितने सर्चेज नहीं हो रही, लेकिन ये कम से कम भी ना ये अच्छे खासे सर्चेज के बाद, यानी कि एक पेजेस के अंदर इतने ज्यादा सर्चेज होती हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल तो ये सर्चेज दिखाता है गूगल, लेकिन इस दफा सर्चेज नहीं दिखा, यानी कि एक सेकंड के अंदर इसने कितने सर्चेज किए हैं। टूल्स में जाकर देख लेते हैं, ये आ गया है अबाउट।
इसने ना ये 20 लाख वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है ना। 20 लाख वेबसाइट में से, ठीक है, हमने जो एसईओ की है, एसईओ के थ्रू हमारी वेबसाइट ये 5वें 6ठे नंबर पे शो हो रही है, ठीक है ना, ये वाली। अब इसका डिफरेंट कीवर्ड्स बैकएंड पे लगे हुए हैं, इसको एसईओ कहते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इधर अपना नाम सर्च, अपना मैं जाती नाम सर्च करता हूँ, ठीक है, उसामा आसिफ, ठीक है, ये कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, ये किसी और का आ रहा है, ठीक है, गूगल स्कॉलर में कोई आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे आपको टॉप पे तो नहीं शो होगा, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए गूगल ये 4th नंबर पे या 5th नंबर पे शो हो रहा है, प्रॉपर डिटेल्स मेरी लिखी हुई है। अब ये एसईओ है, ठीक है ना। बाकी दुनिया में और कितने लोग हैं, अब मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया है, तो सामा आसिफ किया। अगर मैं क्या करता हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट उठा लेता हूँ, ठीक है ना, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर क्या करेगा, फिर ये मेरी वेबसाइट टॉप पे शो करेगा, उसके साथ मेरे लिंक्डइन का जो भी डेटा होगा वो आना शुरू हो जाएगा। ये एसईओ होती है, ठीक है ना। अब अगर आपने प्रॉपर अगर वर्किंग करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको एसईओ भी करवाई जाएगी। एसईओ का भी आप फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम करेंगे तो उसको आपको पता चलेगा एसईओ होती कैसे है, किस तरह काम करता है, क्या नहीं। इजी है, सिंपल है, लेकिन पहले आपको वेबसाइट का पता हो, ठीक है, वेबसाइट कैसे काम करती है, और एसईओ की जो डिमांड है वो वेबसाइट से ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि मंथली बेस पे इसकी पेमेंट्स होती हैं। जिस तरह आपका मंथली बिल होता है, तो जो लोग एसईओ करवाते हैं वो आपको मंथली पेमेंट्स करते हैं। स्किल पे बात हो रही थी, ठीक है, स्किल को आप हाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपनी स्किल ना शो करूँ, मैं इसको राइट इधर क्लिक करूँगा इस कंटेनर पे, ठीक है, इस कंटेनर का नाम मैं स्किल रख देता हूँ, ठीक है ना। आपने हमेशा क्या कर, अब मैं इसको हाइड कर दूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा इधर, मैं आऊंगा इधर और यहाँ रिस्पॉन्सिव में आऊंगा, और मैं इनको हाइड कर दूंगा ना। ये देखें, तीनों पोजीशन से मैंने इसे हाइड कर दिया। अब ये डेस्कटॉप पे शो होगा, किसी जगह पे शो नहीं होगा, ठीक है। इसको हाइड मैंने कर दिया। अब नीचे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने प्रोजेक्ट्स पे बात करनी थी, ठीक है, मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, हमने उन पे बात करनी थी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एक रैंडम खुद से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। ये तो बने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, लेकिन ये जरा अच्छे इस तरह नहीं लग रहे, ठीक है ना। आपने यहाँ पे अगर इन चीज़ों को चेंजेस करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं एजुकेशन की तरह अपनी सर्विसेज। लेकिन आपने क्या करना है, अपने एक नोटपैड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आपको मैं कुछ चीज़ समझा देता हूँ, ये आपके काम आएंगी। आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर पता हो कि वेबसाइट को यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या रखना चाहिए। आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, और चीज़ की डिमांड क्या है। ये मैं पोर्टफोलियो के लिहाज से कह रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ पे ये अप्लाई होता है। मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको साथ में, नोट पैड भी होगा अभी आपको। मुझे बताइए, नोट पैड आपको से हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो की वेबसाइट्स होती है ना, उसका टारगेट क्या होता है, एक तो क्लाइंट को इम्प्रेस करना होता है अपने पोर्टफोलियो से, दूसरा अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है ना। टॉप का जो एरिया होता है, टॉप एरिया में आपका आएगा, टॉप एरिया में आपका ना इंट्रो आएगा, ठीक है। इंट्रो जिस तरह वो हमने की अभी देखा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में, सेकंड एरिया जो उसका आएगा, उसमें आपका आ जाएगा, आपने कोशिश करना है कि अपने प्रोजेक्ट शो करें, ठीक है। ये ऑप्शनल है, यानी कि या तो प्रोजेक्ट शो करें, या सेकंड एरिया एरिया में आप अपना दूसरा करें। सेकंड एरिया में आपने यानी कि मिसाल लेते हैं, प्रोजेक्ट शुरू शो कर दिया, ठीक है। थर्ड में आप करते हैं, थर्ड एरिया में ये कंटेनर की बात हो रही है, ठीक है, एरिया में अभी ले रहा हूँ। इधर आप अपना करते हैं पोर्टफोलियो, आपको होगा अपने स्किल्स कर दें, ठीक है, पहले अपनी सर्विसेज कर दें, सर्विसेज आपने कर दी। साथ ही इधर आप अपनी दूसरा स्किल भी शो करते हैं, ठीक है, सर्विस के साथ अपनी स्किल भी शो करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक आपका ना एक वेबसाइट बन गई है पोर्टफोलियो की। ये इस तरह की जो वेबसाइट होती है, देखिए होता क्या है, क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर आया है, जो भी कस्टमर है उसने आपसे काम करवाना है, तो वो तो आपका मेन काम देखेगा, वो नहीं देखेगा कितनी अच्छी डिजाइन हुई है, वो देखेगा इस बंदे ने काम क्या किया, आपके पास स्किल्स क्या है। उसके नीचे आप अपने एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप अपना एजुकेशन के साथ आप अगर कहते हैं कि एजुकेशन आपकी होगी, साथ में एक्सपीरियंस अगर आपने शो करना है, अब वो आप शो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ अपनी हॉबीज वगैरह जो भी आपने करना है वो करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल चीजें होती हैं, लेकिन मेन आपका फोकस इन चीजों पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, हमारा इधर देखें, इंट्रो हमारा ये हो गया, ठीक है, इंट्रो में हम बेस्ट हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है हमारा। अब हमें प्रोजेक्ट्स को सेटिंग करनी है, ये प्रोजेक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे,
अभी हम खुद से प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स कैसे हम शुरू कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मैंने एक कंटेनर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी इसको मैंने किया हेडिंग को, ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो। और मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया इस तरह। देखिए अभी इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक इसने उठा ली है। अब हमें तो उसके अंदर और भी प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, यानी कि हमने ऐसा करना है कि इसकी सेटिंग जो है ना, ये इसकी, ये जो हमने कंटेनर लिया इसको मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको मैं सेंटराइज कर दूंगा, ठीक है, स्टाइल में जाऊंगा, पेंसिल को टिक करके इसको मैं सेंटर करूंगा इस तरह। और ये जो ये नीचे वाला है ना, यानी कि पहले वाला है, इसको मैं ऑल प्रोजेक्ट्स कर देता हूँ या डेमो प्रोजेक्ट्स कर देता हूँ। इसको मैं हाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने इस पे काम ही नहीं करना, मैं खुद से बनाऊंगा अपने प्रोजेक्ट्स, मैंने अपनी मर्जी से शो करनी है, मैंने हाइड कर दिया। अब हमारे पास हेडिंग आ गई है, हम अपने इधर आएंगे हेडिंग में। इधर मैंने आपको ना कुछ चीजें बताई थी एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अभी हम बेसिक्स को नहीं देखेंगे, जर्नल प्रो में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो सारे आप कर सकते हैं। इधर हमने ना इमेज कैरोसेल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इमेज कैरोसेल यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको ये लिंक इन बायो भी दूसरा साइट में है, और ये वर्डप्रेस, कुछ चीजें आपको ना ये लॉक मिल रही हैं, ठीक है ना, वो आपको प्रो में मिलती हैं। ये जो साइट है ना, देखें, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें से, हमने ना कीज उठानी थी, बहुत कम हो गया है। चलिए अभी हम फिलहाल बेसिक में से ही उठा लेते हैं, इतना टाइम नहीं है, ये कैरोसेल जो है। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मुझे एक ये बॉक्स चाहिए, ठीक है, मैं कैरोसेल इसको ड्रॉप कर दूंगा इधर इस तरह। ये मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं देखूंगा इधर जो मेरा ये है ना, स्टाइलिंग में इसकी कर लेता हूँ, स्टाइलिंग में जाता हूँ और इधर से मैं बॉटम में इसको 20 कर देता हूँ, ताकि ना वो बहुत ज़्यादा गैप ना आए। बल्कि इसको ना ख़त्म ही कर देते हैं, इतना हमने क्या करना है गैप। और इसको देखते हैं, तो इसका भी सेम हम क्या करेंगे, बस ठीक है इसका। अब इधर हमने ना प्रोजेक्ट करने, अब मैं मिसाल के तौर पे क्या काम करता हूँ, कि मेरे पास ना कुछ मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं इधर से अपना एक प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाना शुरू कर देना, प्रोजेक्ट्स मैंने किए, ठीक है। अब पहला प्रोजेक्ट है मेरे पास हॉस्पिटल का, ठीक है ना, हॉस्पिटल आ जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है। अब दूसरा मेरा प्रोजेक्ट आ जाएगा स्कूल्स, ये रैंडम में उठा सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अपना बिजनेस वेबसाइट्स, ठीक है, बिजनेस कर सकता हूँ, यानी कि कोई भी। अब मैं क्या करूँगा, मैं भी डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कि मेरे जो इधर लगेंगे वो, मैं एक रो में 5 से 10 प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। एक ऑप्शन ये कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि कैरोसेल भी हम ऐड कर सकते हैं, और दूसरा मैं भी बताता हूँ। अब मैं इधर इधर ओपन करता हूँ आईडीसी, ठीक है, ये इस्लामाबाद की जो हॉस्पिटल देखें, इसकी भी प्रॉपर एसईओ हुई है। तो ये एसईओ होकर सारा डाटा शो होता है आपको, ये सारा काम एसईओ के, जो गूगल पे डाटा शो होता है सारा एसईओ के थ्रू होता है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट को मैं कैप्चर करूंगा, ठीक है ना, ये जो वेबसाइट है ना सारी, इसको मैं कैप्चर करूंगा, ये प्रॉपर लोडिंग हो जाए, मैं इसका पहले साइज मिनिमाइज करूंगा। साइज मैंने इसका मिनिमाइज किया, ये इस तरह, ये साइज इसका मिनिमाइज होकर मेरे पास कुछ कुछ एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक प्रीमियम स्क्रीन रिकॉर्डर है, यानी कि इसके साथ ये होता है कि आपकी जो इमेजेस होती हैं वो बहुत हाई क्वालिटी आती है। मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लूंगा इस तरह, ये वेबसाइट का, इस तरह मैंने किया, इसको मैंने ये कर दिया, और यहाँ से बस ठीक है, ऊपर ये आ रहा है इसका, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। अब मैं इसका एक स्क्रीन शॉट लेता हूँ, जब से किधर गया है हमारा स्क्रीन शॉट, ये मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास सेव भी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास स्क्रीन शॉट आया है, अब मैं इसको क्या करूँगा, अपना ये जो है ना, हमने जो पेज बनाया है यहाँ पे, मैं एक ऐड इमेज करूँगा, ठीक है। पहले मैं स्क्रीन शॉट को ज़रा सा सेव कर लूँ, रोल कॉपी। अब मैं इधर आऊँगा,
ऐड इमेज करूंगा, अपलोड करूंगा, वो जो मैंने अभी स्क्रीन शॉट लिया वो डायरेक्ट लगा दूंगा, ये वाला। ठीक है। अब इनका साइज आपने, अगर कैरासल में आपने जाना है तो आपने कोशिश करना है इनका साइज आपने सेम रखना है, ठीक है ना। इनका साइज जो आपका होगा वो सारों का सेम हो, ये ना कि एक का साइज और आ रहा है, एक को और आ रहा है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, वो जो इमेज हमने लगाई है इसको मैं अपलोड करता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट कर देता हूँ। अभी ये इमेज हमारे पास इधर शो हो जाएगी इस तरह। अभी देखें इधर बाय डिफॉल्ट क्या है कि थंबनेल है, मैं इसको फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद मैं स्लाइड करूंगा। अभी ये हमारा परफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल अच्छा आ रहा है। लेकिन एडिशनल में हमें वो ऑप्शन नहीं मिल रहे, यानी ऑप्शन नहीं मिले, ये तो हमें हमारा कैरोसेल बन जाएगा, पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ कि मैं जल्दी से ना कुछ वेबसाइट की, यानी कि मिसाल लेते हैं हमारे यहाँ यही वेबसाइट है, यानी कि मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं कि एक और इमेज में जाते हैं, ऐड टू गैलरी करेंगे, एक और इसको उठा लेते हैं, यानी कोई और उठा लेते हैं यहाँ से इमेज। जस्ट रैंडम हम उठा लें, ठीक है ना, कम से कम हमारे एक डिज़ाइन बन जाए। एक ही उठा रहे हैं तो क्या जाते हैं, कुछ ना कुछ हम उठा लेते हैं, एक ही उठा लेते हैं। हालांकि इसका साइज हमारा वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम उठा लेते हैं अभी इतनी ज़्यादा मैं स्क्रीन शॉट नहीं ले सकता। देखिए ये मैंने अब कर दिया, इन दोनों का साइज तो सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका साइज सेम नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको रेक्टेंगल में लिया, स्क्रीन कैप्चर की, हमने तो पोर्टफोलियो शो करना था। ठीक है। ये हमारे तीन बन गए हैं, ठीक है ना। हम एक दो इमेजेस और ले लेते हैं ताकि ना ये, अब इधर से वो ये स्लाइड टू शो बाय डिफॉल्ट आप टू कर दें, ठीक है। स्लाइड टू यानी कि फोर आपने किया हुआ था, इसको बल्कि बाय डिफॉल्ट ही कर दें। इधर से आपने बाई एक एक की आती रहेगी भाई। इनको आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। डेस्कटॉप में देखें, मोबाइल में देखें कैसा शो हो रहा है, ठीक है, कैसा शो नहीं हो रहा। तो ये आपको मोबाइल में इस तरह वन बाय वन शो होगा, ठीक है। अगर आप इधर मोबाइल में आ गए हैं, ठीक है, स्लाइड टू शो आपने कितना करना है, ठीक है, टू कर दें तो आपको यहाँ पे दो से इस तरह शो होगा, ठीक है। एक कर दें तो ये आप खुद से कर सकते हैं, इनको आप टेस्ट करें कैसा फील हो रहा है कैसा नहीं फील है। एक तरीका ये है, आप अपना यानी कि पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। जो पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा ये होता है कि आपने अपना एक अच्छा सा बनाना होता है, ठीक है। हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, ऐड में कंटेनर करते हैं। उस दिन हमने ना ये इमेज बॉक्स को भी देखा था, ठीक है, इमेज बॉक्स क्या चीज़ है। और एक प्रो में हमने एक और चीज़ देखी थी, जहाँ पे वो आती है, देखें ये लूप कैरोसेल आ रहा है, वो प्रो में है, ठीक है ना। कॉल टू एक्शन वाला हमने देखा था, कैरोसेल भी देखा था और कॉल टू एक्शन भी देखा था, ठीक है, ये प्रो में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल जो दूसरा है इसको देखेंगे, जो फ्री में आ रहा है, इमेज बॉक्स। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इमेज बॉक्स लेता हूँ और इसके नीचे छोड़ देता हूँ इस तरह। अब ये मैंने इमेज बॉक्स तो ले लिया, लेकिन ये तो बहुत यानी कि हैवी हो गया, मैं इसको डिलीट करूंगा। मैं इधर पर एक ग्रिड लूंगा, ठीक है, क्योंकि हम मैंने एक अच्छे से शो करना है। मैं इधर ऐड करूंगा और लेआउट में जाऊंगा, ग्रिड पे जाऊंगा, ठीक है, इस तरह। अब मुझे कितने बॉक्स चाहिए, मुझे यानी कि मैंने तीन तीन, यानी कि डेस्कटॉप पे मैंने तीन शो करने हैं, ठीक है। और मोबाइल पे मैंने एक या दो दो शो करने हैं, मैं इसी तरह कर मैंने अपने छः प्रोफाइल पोर्टफोलियो शो करने हैं। एक में मैं क्या करूंगा, ये जो प्लस वाला है, ठीक है, इसमें मैं टिक करूंगा। इधर मैं वही काम करूंगा जो हम देखिए अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा ये वाला, ठीक है, इमेज बॉक्स। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा, इमेज में लगाऊंगा अपने इधर से जो हमने पीछे वाली, ठीक है। फुल है, इसको आप फुल कर दें, जो भी आपने करना है। देखिए ये लेकिन बहुत छोटा सा शो हो रहा है, ठीक है ना। मैं भी अगर आप इसका जो ये जो दूसरे हैं कॉलम्स, ठीक है, ये जो आपने ग्रिड ली थी उसमें से एक डिलीट करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब ये क्योंकि ये तो इमेज बॉक्स है, ये छोटा ही आपको शो करेगा, इतना बड़ा तो शो नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं कि सेम ही रहने दें इसको आप, ठीक है, ये जो आपने ग्रिड ली है इसको डिलीट करें। इसको भी मैं नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिश करता हूँ और मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। अब हम एलिमेंटर प्रो में जाएंगे, ठीक है ना। एलिमेंटर प्रो मैं इसमें इंस्टॉल करता हूँ ताकि हम ना अपना जो बाकी का जो काम है कुछ वो कर दें। आपको हमेशा जो चीज़ याद रखनी है ना वेबसाइट की, वो आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताओ। अगर देखें आईडीसी जो वेबसाइट है ना,
अगर इसको आप ओपन करें ना, तो आपने इस पे फोकस रखना कि यार ये इनका जो स्टार्टअप है क्या सिंपल सा स्टार्टअप है। इन्होंने ये वेलकम किया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है, और साथ ही इन्होंने अपने तीन ऑप चार बटन दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये चीजें क्योंकि इन्होंने अपने जो दूसरा है क्लाइंट जो है उसके लिए आसानी करनी है। क्लाइंट जितना आसान से इसको वेबसाइट समझ आएगी वो उतना ही दूसरा होगा। उसको क्या होता है, तो वो आपका जो सर्विस है जो भी है उसको देखिए, इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम तो वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन देखिए सिंपल सिंपल बनी हुई है, कोई इसमें ज्यादा डिजाइनिंग नहीं हुई। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है वो भी कर सकती है, यानी कि अच्छे से अच्छा डिजाइनर हायर कर सकती है, लेकिन अगर आप गौर करें, फोकस रखें, तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनी हुई है। अगर मैं चेक करूँ ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है, तो मैं ये देख सकता हूँ, ठीक है। मैं पेज में जाऊँगा, इसका यहाँ पे यानी कि कोड होगा, मैं वो देख लूंगा। कोड में इसका रीड करूंगा तो ये वर्ड प्रेस में बनी हुई है, ठीक है। सिंपल सी है कि ये आईडीसी की वेबसाइट है, ये वर्ड प्रेस में बनी हुई है। अब आईडीसी को पता भी, आप ये कितना बड़ा एक सेटअप है हॉस्पिटल का, ये इसकी सिर्फ डेली की जो रेवेन्यू इसका जनरेट होता है वो करोड़ों में होता है, ठीक है। सिर्फ F8 में, इसका जो इस्लामाबाद F8 में जो उसकी ब्रांच है, कम से कम 30 से 40 लाख की सेल होती है इनकी, यानी सेल से मतलब कि जो उनके पास पेशेंट्स आते हैं, जो उनके पास कलेक्शंस होती हैं। तो वो एक अपनी कोडिंग की वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो वर्डप्रेस पे क्यों गए हैं, इसको हैंडल करना इजी होता है, इसकी एसईओ करना आसान होता है, ठीक है। अच्छा, हमारा प्लगइन हो गया, इसको एक्टिवेट करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि खुद से चीजें किया करें, पूछा करें, ताकि ना आपको प्रॉपर इन कामों की समझ आए, ताकि हम आगे ना जो मेन हमारी चीजें हैं उन पे जाएं। ये अभी भी हम बेसिक में ही फंसे हुए हैं, बेसिक चीजों को मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये जिस तरह आईडीसी की वेबसाइट है ना, अगर ये मुझे कोई कहता है कि यार आप बना के दो उस तरह की वेबसाइट, तो मैं मैक्सिमम 3 घंटे लगाऊंगा, ये सारी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं हर चीज में बना सकता हूँ, ये एलिमेंटर से बनी हुई है, कोई मुश्किल काम नहीं, तीन हो सकता है 2 घंटे में मैं सारी ऐसी वेबसाइट इनको बना के दे दूँ। बात सारी यहाँ पे होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा चीजों की आपकी समझ आएगी। विदाउट प्रैक्टिस आप जीरो हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आप करेंगे, अब आप वही चीजें, मैंने इसी वजह से आपको बोला था इसको देख के बनाइए, कि ताकि आपको चीजों को आइडिया आए यार, क्या क्या हम फीचर्स लगा सकते हैं, क्या चीज किस तरह बन सकती है। अच्छा, अभी हम इसके नीचे वो लगाएंगे, पहले ग्रिड लगा लेते हैं। लेआउट में इसको ग्रिड ऐड करते हैं इधर, ठीक है, वही करेंगे। इसको हम कॉलम और कर देते हैं इधर से, ठीक है। पब्लिश कर दिया, और ऐड न्यू करेंगे। अभी हमारे पास प्रो वर्जन भी आ गया है। प्रो में से हमने ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आता है, ये एक हॉटस्पॉट आता है, ठीक है। एक कॉल टू एक्शन आता है, हमें कॉल टू एक्शन एक में ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अभी आपको वो चीज़ नजर आएगी जो मैं बनाना चाह रहा था। इमेज में चूज करूंगा, ये वाली इमेज मैंने चूज की, और ये देखें, अब आपको फील हो रहा है कि इसकी एक लुक बन रही है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, उधर तो इधर मैं एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा। ये आपने देखें, डिजाइनिंग जो होती है ना, डिजाइनिंग आपकी माइंड में होती है, ठीक है। आपने तो ठीक है वहां से डेटा देख लिया, अब मैं इधर एक टेक्स्ट एडिटर ऐड करता हूँ, टेक्स्ट। ये ऐड मैंने किया। अब देखिए इसके नीचे गैप आ रहा है, अगर आप ये हमारे प्रोजेक्ट्स को देखें, इसके अंदर गैप आ रहा है, इसका हालांकि इसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए। ये जो है ना इसका, बैक एंड पे जाते हैं। इसका गैप नहीं आना चाहिए, इसका गैप कहीं ना कहीं से ऐड हुआ हुआ है, जो उसके नीचे गैप आ रहा है, ठीक है। तो खैर इधर मैं ऐड कर दूंगा, कुछ भी ना, चैट जीपीटी में ओपन करता हूँ। लेकिन मैं खुद भी यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माई वेबसाइट्स प्रोजेक्ट्स दैट आई वांट फॉर माई वेबसाइट स्लैश पोर्टफोलियो। अब देखें इसने ना यहाँ पे ना एक सिंपल सेक बना के दे दिया, ठीक है ना। ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं जो भी है ना। अब इधर से हम इसको उठा सकते हैं। अब देखें इसने हेडिंग दे दिया,
अब इसने ये मुझे बना के दे दिया, मुझे ये चीज़ थी, लेकिन मैं इसको बोलूँगा डिस्क्रिप्शन ओके। अब इसने एक अच्छा चेकआउट, ये अब मैं इसको कर लूँगा, कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बल्कि इधर मैंने डालना है। ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है इसको मैं डिलीट करता हूँ और इधर इंटर कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया, इसको मैं हल्की फुल्की ये चीज़ें सारी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। डिजाइनिंग मैंने इसकी कर दी है, ठीक है। एडवांस में मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या। अब देखिए मैंने इसको ना जरा सा इसके साथ टच करना है। मैं क्या करूँगा, जो पैडिंग है ना, जो मार्जिन है, मार्जिन को अनटिक करूंगा और माइनस करूंगा यहाँ से, और 25 कर दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं 50 कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर टच हो जाए। इस तरह ये 60 हो गया, 50 करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइन के लिए मैंने ये इमेज लगा दी, अब हेडिंग में लगाऊंगा। इधर मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है। अब देखें, इमेज के अंदर आपकी इमेज आएगी, इमेज की डिजाइनिंग थोड़ी आपने किस तरह शो करना है, ये सारा यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेंटर अबव करता हूँ, क्लासिक कवर। कवर करेंगे तो इस तरह लगेगा, इमेज के ऊपर ही आपका सारा डेटा शो होगा, टेक्स्ट वगैरह सारा। तो जब क्लासिक करेंगे तो क्लासिक आपका इस तरह बन जाएगा। अब मैंने चैट जीपीटी, मैंने हेडिंग चाहिए और यहाँ पे दूसरा चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इज आईडीसी हॉस्पिटल। राइट टाइटल एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करता हूँ, इनको आपने समझना है, ठीक है। समझ के करेंगे तो ये आपका बहुत यानी चैट जीपीटी क्या है कि बहुत आसानी के साथ आपको कर देता है। देखिए इसने आईडीसी हॉस्पिटल वेबसाइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन, ये हेडिंग जो है, अब मैं इस इमेज को यहाँ से क्लोज करूंगा, कंटेंट को ओपन करूंगा और इधर हेडिंग में आके पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए आईडीसी हॉस्पिटल वेबसाइट को आप खत्म करते हैं, ठीक है। और इसको बस ठीक है स्टोर करने दे। अब डिस्क्रिप्शन भी मुझे चाहिए। अब देखिए इसके करेक्टर आपने रीड करने हैं, ये कम से कम आप कोशिश करें 50 करेक्टर से ज़्यादा ना हो, ये ज़्यादा कर रहा है। इसे बोले डिस्क्रिप्शन अंडर 2 लाइन्स कर दे, 2 लाइन्स समझ जाएगा वो। ये ये इसने अब बेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये मैं इसको, अब मैं अपने पोर्टफोलियो शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरह शो कर देखें, अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। मैं अब इसको करता हूँ कि 2 की जगह 1 लाइन करें, ओके। बट मोर शॉर्ट, जस्ट 1 लाइन। लाइन्स मैंने कर दी, लाइन लिख देता हूँ। अभी देखें इसने और शॉर्ट कर दिया है। चैट जीपीटी को आपको यूज करना होगा ना, आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। ये देखें इधर, अभी मैं क्या करूंगा, इधर जो बटन है, ठीक है। क्लिक हेयर की जगह मैं चेक कर सकता हूँ, चेक वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बैक लिंक पे मैंने वही करना है कि आईडीसी का जो है ना, आईडीसी वेबसाइट होती है, आईडीसी, ठीक है। इसका मैंने लिंक लगा देना है। अभी लिंक मैंने किया यहाँ से, और इधर मैंने लिंक लगा दिया। अब इसके बैकग्राउंड पे लिंक भी लग गया, बटन ओनली या बॉक्स ओनली, ठीक है। मैंने अब ये देखे अप्लाई लिंक्स ऑन बटन ओनली, बटन पे टिक करे तो ये काम करे लिंक, या प्रॉपर बॉक्स पे। मैं कहता हूँ नहीं जी, अगर बॉक्स पे मैं करूंगा, इस बॉक्स में कहीं भी क्लिक होगा तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, बटन करेंगे तो इस बटन पे टिक होगा तो होगा। अब रिबन में आ जाए। रिबन क्या चीज़ होती है कि अभी मैं जब बताता हूँ, दिस इज, अब देखें ये है ना, ये ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, ये रिबन है, ठीक है ना। इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रिबन है। डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, मैं इसको करता हूँ मेडिकल, मेडिकल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मेडिकल, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा मेडिकल में आ रहा है, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसको आप डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद आपका ये रिबन आता है, तो रिबन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। ये इस तरह कैसे करना है, डिस्टेंस आपने कैसे रखना है इसका, इस तरह यहाँ पे इस तरह कंट्रोल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन रिबन बहुत कम यूज़ करते हैं इसका। आप डिपेंड करता है आपने क्या करना है। मैं रिबन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ,
मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, इसकी डिजाइनिंग वगैरह आप सारी कर सकते हैं, ठीक है, ये खत्म कर दिया। अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं थोड़ी सी। अब ये जो बॉक्स है, बॉक्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं सारी, ठीक है ना। ये सारी एडजस्ट है सारी हाइट। इसको बाई डिफॉल्ट ही आपने रहने देना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं फेरना आपने। ट्राई कर लिया करें, ट्राई करने से क्या होता है कि आपको आइडिया होता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। अब पैडिंग है, ठीक है, पैडिंग देख के चेक करें क्या चीज़ होती है, देखें ये पैडिंग आ रही है, बीच में पैडिंग आ रही है। इसको आप जीरो कर दें तो ये पैडिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। अनटिक करें तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अनटिक नॉर्मल करेंगे तो इसमें पैडिंग आ जाएगी, जीरो को खत्म करेंगे तो इस तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब हाइट, इमेज की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं इधर से, ठीक है। ये सारी इमेज की हाइट वगैरह आप जितनी करेंगे तो हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह आप इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, हमारा ये था, ये करके, ठीक है। अब जितना 250 में 200 पर 200 100 कर देता हूँ, 200। अब ये हो गया। अब ये बॉक्स की थोड़ी बहुत हमने यहाँ से डिजाइनिंग की है, ठीक है ना। इसको राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ये सारा जो है, ठीक है ना। अप डाउन कर सकते हैं, जिस तरह आपने करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। चेक, चीज़ों को चेक करने से कोई हर्ज नहीं होता। अब मैं बॉक्स को ऑफ करता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ कंटेंट में। अभी कंटेंट में हमारा ये जो टाइटल है, टाइटल से मतलब ये जो आईडीसी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है वो ज़रा बड़ा आए, साइज का इतना आ जाए, ठीक है। मैं 50 साइज करता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट है, मैं पॉपिंस कर देता हूँ इधर से, पॉपिंस मैंने कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट करते हैं, आप सारी ये चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, फाउंड जो अच्छा लगता है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ से। कितना टाइम रह गया मीटिंग का। अच्छा ना, इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, फिर हम 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू करते हैं मीटिंग, ठीक है, ताकि ना हमारी डाटा ज़ाया ना हो। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसको।